जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे क्लास 9 बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। और आज का टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अलावा हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में बात होगी आज के लेक्चर में। और यहाँ पर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ ऑन विच फैक्टर्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर बेस्ड, यानी कोई जानदार की क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है, ये सवाल आपको आ जाएगा। तो इसके पीछे आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, कोई एक दो पॉइंट्स अभी मैं मजीद लिखूंगा। तो ये क्या पॉइंट्स हैं, इनकी मैं इंशाल्लाह अभी आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, जो क्लासिफिकेशन है वो हमेशा डिपेंड करती है रिलेशनशिप पे, यानी सिमिलर कैरेक्टर्स पे। अगर कोई दो जानदार हैं, उनका आपस में कैरेक्टर जो है वो मैच कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे वो सिमिलर हैं। जैसे बहुत से जानदार हैं, उनके जिस्म पे बाल होते हैं, जैसे गधा है, घोड़ा है, इन दोनों के जिस्मों पे बाल हैं, तो ये सिमिलर है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे पास और भी जानदार हैं, जैसे लेट्स से दैट कि हमारे पास चमगादड़ है और इसके अलावा कौवा है, लेकिन किसी हद तक ये भी सिमिलर है क्योंकि दोनों उड़ते हैं, लेकिन एक के जिस्म पे बाल हैं और एक के जिस्म पे फैदर्स हैं। तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी भी है, थोड़ी बहुत डिससिमिलैरिटी भी है। तो सिमिलैरिटी जिनमें बहुत ज़्यादा होती है उनको हम फिर ग्रुप्स की शक्ल देते हैं या फिर सब ग्रुप्स की शक्ल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट है कि रिलेशनशिप सजेस्ट द ऑर्गेनिजम्स हैव सम एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। और फिर हमें पता लगता है कि कहीं पीछे इनके सबके अबाव अजदाद जो है वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक और पॉइंट को देखें तो सम ऑर्गेनिजम्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड, जैसे पिजन्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनका कोई ना कोई आपस में कोई ज़रूर ताल्लुक होगा। जैसे मछलियों को हम पिजन्स के साथ, पिजन्स कबूतरों को कहते हैं, इनके साथ हम ताल्लुक नहीं बनाते क्योंकि हमें लगता है कि शायद इंसेक्ट्स हो सकते हैं जो इनके करीब तरीन खानदानों में से हों। तो ये है, समहाउ दे आर कॉमन, दे हैव सम कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, यानी इनकी हिस्ट्री जो है वो एक जैसी थी। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की अगर हम करें ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, तो याद रखिएगा सिमिलैरिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। एक एक्सटर्नल सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं, आप अंदर चले जाएं जिस्म के डीएनए सेल्स को देखें तो ये इंटरनल सिमिलैरिटीज होंगी। इसके अलावा आप जब देखते हैं कि कोई बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, डेवलप हो रहा है, एक पूरा जानदार बन रहा है, इसे कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो अगर डेवलपमेंटल हम सिमिलैरिटीज भी देखें तब भी हमें मुवासलत नजर आती है, वो सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं और क्या तरीक़ेकार जो है वो होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था एक और पॉइंट फॉर विच द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वो आपसे मॉडर्न जेनेटिक्स की, तो डीएनए की स्टडी से जो है काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है, इल्म हो जाता है कि कोई दो जानदारों में आपस में क्या ताल्लुक है। जब हम डीएनए को दो जानदारों के आपस में कंपेयर करते हैं ना, तब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इधर उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस में कोई सिमिलैरिटी यानी यकजानियत है या नहीं है। अगर होती है तो हम फिर ग्रुप अलहदा कर देते हैं, अगर नहीं होती तो ग्रुप को अलहदा कर दिया जाता है। तो यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा हम बात करते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की की। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें टॉपिक टेक्सोनोमिकल हायरार्की, बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। व्हाट इज टेक्सोनोमिकल हायरार्की सवाल आ जाता है। तो याद रखो कि जो ग्रुप्स हैं, किसी भी जानदार ग्रुप बंदी अगर आपने की है उसे टैक्सा कहते हैं। अगर बहुत से ग्रुप्स हैं, अगर एक ग्रुप है उसे टैक्सन कहते हैं। इसी ग्रुप को, टैक्सा को या टैक्सन को आप कह सकते हो टैक्सोनोमिक कैटेगरी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप बंदी में एक लेटर सी बन जाती है, इसे टैक्सोनोमिकल हायरार्की कहते हैं। कैसे? जैसे बहुत बड़ा ग्रुप है उसे हम कहते हैं किंगडम, उससे छोटा ग्रुप है उसे हम कहते हैं फाइलम। ठीक है, किंगडम, फाइलम, और उसके बाद से छोटा ग्रुप है हमारे पास तो हम उसे कहते हैं ऑर्डर। फिर उससे छोटा हमारे पास ग्रुप है तो फिर बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज टू टेक द नेम ऑफ क्लास, फिर ऑर्डर, और फिर ऑर्डर से नीचे आ जाएंगे तो फिर हमारे पास आएगी फैमिली, फिर आएगी जीनस, और फिर आएगी हमारे पास स्पीशी। ठीक, स्पीशी के बाद वैरायटी भी आ सकती है। कार्लस लिनियस नामी साइंसदान ने सबसे छोटा ग्रुप वैरायटी का भी बनाया था। तो लिहाजा देखो, आप बड़े ग्रुप से, यानी कि बहुत बड़ा ग्रुप है किंगडम, फिर से छोटा ग्रुप है फाइलम, फिर क्या है क्लास, फिर क्या है ऑर्डर, फिर क्या है फैमिली, फिर क्या है जीनस, फिर क्या है स्पीशी, और फिर क्या है वैरायटी। यानी कि यू आर मूविंग फ्रॉम बड़ा टैक्सा टू द छोटा टैक्सा, राइट। इसे कहते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की, यानी बड़े ग्रुप से। अब देखो, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने किंगडम्स कितनी बनानी है, फाइलम्स कितने बनाने हैं। फाइलम्स अभी तक टोटल कोई 27-28 फाइलम्स डिस्कवर हुए हैं, इससे ज्यादा बड़े ग्रुप्स नहीं है। किंगडम्स अभी तक डिस्कवर हुई हैं वो 5 हैं,
तो इसी तरह से फिर किंगडम, फाइलम, फिर क्लासेस भी हैं, फिर डेफिनेटली ऑर्डर्स हैं, फैमिलीज हैं, फिर जीनसेस हैं, और फिर स्पीशीज हैं, और फिर वैरायटीज हैं। वैरायटी का जिक्र ज़्यादातर किताबों में नहीं होता, स्पीशीज तक बात खत्म हो जाती है। अभी हम आगे जाके क्लासिफिकेशन भी करेंगे। याद रखो, क्लासिफिकेशन करने के लिए टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की जरूरत पड़ती है। अगर आप टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को फॉलो नहीं कर रहे तो आप किसी भी जानदार की क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप बताते हो सबसे पहले किंगडम क्या है उसकी, फिर उसकी फाइलम क्या है, फिर उसकी क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फिर उसकी फैमिली क्या है, जीनस क्या है, उसकी स्पीशी क्या है, ये आप बताते हो। फिर इस तरह आप ग्रुपिंग को समझ पाते हो। यानी कि आप कह लो कि ग्रुप्स को अंडरस्टैंड करने का एक और नाम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है। तो स्टूडेंट्स, इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास फाइलम है, क्लास है, फिर हमारे पास ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस और स्पीशी है। तो साइंसदानों का मानना है कि अगर फॉर एग्जांपल स्पीशीज़ अगर बहुत ही एक जैसी हैं, एक तरह का ग्रुप है, तो वो मिलकर जीनस बना लेंगी। बहुत से सिमिलर जीनस, यानी छोटा ग्रुप स्पीशीज़ है और बड़ा ग्रुप किंगडम है, यानी कि ऊपर वाले ग्रुप्स बड़े हैं और नीचे वाले ग्रुप्स छोटे हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जीनस मिलकर फैमिली बना लेंगी। बहुत ही डिफरेंट जानदार फैमिली में अगर एक हैं तो उनका सबका एक ग्रुप बन जाएगा जो कि ऑर्डर कहलाएगा, और ऑर्डर में बहुत से जानदार आ रहे हैं तो उनका ग्रुप क्लास बन जाएगा, क्लास का फाइलम, फाइलम का फिर किंगडम बन जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है। ये हम बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज़ के ऊपर बात करने से पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। और ये इंसानों की क्लासिफिकेशन आपको नज़र आ रही है इसमें, और फिर इंशाल्लाह मज़ीद आपसे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली बात करेंगे। सो ये था हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत सी मुख्तलिफ वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स पर, और इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपलोड होती हैं इस चैनल पर। इसके अलावा पास पेपर्स भी हैं और जो पेपर बोर्ड के आ रहे हैं इसको भी अपडेट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल GS Academy। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा।